नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त आकाश आज आपको बताऊंगा एक ऐसे सिविल सर्विस के विद्यार्थी की कहानी जो आपके जीवन में बहुत मायने रखती है। और आप भी अगर इसमें से कुछ बातें अपने जीवन में उतार लेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कहानी है आशीष कुमार IPS, उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले से हैं और इन्होंने हिंदी माध्यम से परीक्षा जो है पास की थी 2017 में। दोस्तों, ये वो बंदा है जिसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं था, आर्थिक तंगी से माँ लाचार थी, घर में बेरोज़गारी थी, खाने तक के लिए दाना नहीं था। ऐसी स्थितियों में ये लोग निकल कर के आगे आए और इन्होंने इतिहास रच दिया। दोस्तों, इतिहास रच दिया। इन्होंने कितने सारे जो है बड़े बड़े काम कर दिए। बचपन से इनका कोई इरादा नहीं था सिविल सर्विस में जाने का, इसलिए इन्होंने अपनी जो है पढ़ाई एक मध्यम स्तर से चालू रखी। और ये हमेशा से ही पढ़ाई में ये बंदा बहुत अच्छा था। पढ़ाई करते करते जब आती है बात कुछ नौकरी करने की, कुछ काम करने की, तो इन्होंने सोचा चलो कुछ नौकरी की जाए। नौकरी करने की बात आई तो इन्होंने कई सारे नौकरियों की तैयारी करना चालू कर दिया। कई सारे नौकरियों की वैकेंसी देखने लग गए। इसी समय इन्हें पता चला कि सिविल सर्विस भी एक नौकरी होती है और जिससे कि IAS बना जाता है। और इन्होंने सुना उसके बारे में, क्या उसकी पोस्ट है, क्या उसमें लोगों के साथ किया जा सकता है, लोगों का भला कितना किया जा सकता है, कितने अच्छे काम किए जा सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ इस बंदे ने सोचा कि मुझे अब करना तो यही है, सिविल सर्विस ही करना है, मुझे कुछ नहीं करना। अब जब सिविल सर्विस इसने अपने घर वालों और अपने रिश्तेदारों में बताया तो लोग, अब जानते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं सिविल सर्विसेज का, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी पोस्ट है, इतनी बड़ी नौकरी है, इसमें हर कोई नहीं पास हो पाता, हर कोई नहीं सक्सेस ले पाता, इसलिए इसमें मजाक उड़ाया जाता है। तो जब इसने बताया अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, तो इसका बहुत मजाक उड़ाया गया। लोगों ने कहा कि तू एक छोटी सी नौकरी तक ले नहीं पा रहा, तो इतनी बड़ी नौकरी कहाँ से ले लेगा तू। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। और फिर 23 साल की उम्र में इनकी सरकारी नौकरी लगी। 1 साल सरकारी नौकरी लगी, फिर दूसरी साल ऑडिटर का काम किया। फिर उसके बाद इनकी नौकरी लगी एक्साइज एंड कस्टम विभाग के इंस्पेक्टर की नौकरी लगी इनकी। और फिर इन्होंने सोचा कि इन छोटे छोटे लक्ष्यों को मैं पाकर कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो इन्होंने सोचा कि मुझे बड़ा करना है और रास्ता भी बड़ा ही चुनना होगा। तो बड़ा करना है और रास्ता बड़ा चुनना है, तो उसके लिए टाइम जो कि बहुत ज़रूरी है। फिर इन्होंने सोचा कि मुझे बस एक ही रास्ता अपनाना है, अपना एक ही रास्ते पर चलना है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके उन्होंने एक ही रास्ता चुना और लग गए सिविल सर्विस की तैयारी में। आप जानते हैं सिविल सर्विस की पढ़ाई में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। हिंदी माध्यम से पढ़ाई करना अपने आप में ही एक चुनौतीपूर्ण विषय है, क्योंकि इसका मटेरियल आसानी से नहीं मिलता। आजकल तो मार्केट में इसका मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, लेकिन उस समय की बात मैं बता रहा हूँ जब बहुत जो है चैलेंजिंग रहा होगा इन लोगों के लिए, लेकिन अब भी चैलेंजिंग है हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि हिंदी मीडियम से भी होकर आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं IAS सिविल सर्विसेज में। 2010 में मुख्य परीक्षा दी, 2011 तक में इंटरव्यू तक पहुँचे। ये 2016 में प्री में फेल हुए और ये अंदर से बिल्कुल टूट गए। अंदर से दोस्तों बिल्कुल टूट गए, क्योंकि जब आपको इतने सारे फेलियर मिलते हैं तो एब्सोल्युटली कोई भी बंदा होगा अंदर से टूट ही जाएगा और कहेगा कि अब छोड़ देना है। लेकिन यार मैं आपको एक बात बता दूं कि गिव अप मत करना कभी भी ज़िंदगी में,
गिव अप मत करना और छोड़ना तो कतई नहीं। तो लगे रहे। 2017 में इन्होंने अपना अंतिम प्रयास दिया और इनका 9वां अटेम्प्ट था ये। अंतिम प्रयास और 9वां अटेम्प्ट दिया दोस्तों। और इस बार किस्मत ने जो इनको दिया वो चौंका देने वाला था। इनका सिलेक्शन हो गया और इनका रैंक भले ही ऊपर आया था, लेकिन ये खुश थे कि इनका नाम आ गया है और ये किसी न किसी तरह से उस मुकाम पर पहुंच गए। दोस्तों, जिस घर में इतने हालात गंभीर हों, हालात इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हो, उस घर की आप बात समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उनके लिए गर्व की बात है ये चीज़। और दोस्तों, इसमें एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना मुखर्जी नगर की जाए